अस्सलाम वालेकुम। कल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक रेजोल्यूशन पास की जिसमें 7 पॉइंट्स थे, 7 रेजोल्यूशंस बेसिकली पास किए। और क्योंकि ये अवाम की सरकार है, अवाम ने भरोसा दिखाया, अपना एतमाद दिखाया नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो पीछे इलेक्शंस हुए उसमें। और ये जो हुकूमत है ये हर उस इंसान की हुकूमत है जो जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है, सिटीज़न है। तो मैं ये पढ़ना चाहूँगी क्योंकि आपको जानना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके लिए क्या सोचती है। सबसे पहला रेजोल्यूशन जो है वो है कंडेमनेशन ऑफ वायलेंस एंड ट्रिब्यूट टू मार्टर्स। जो पहलगाम की बात चल रही है यहाँ पर, 26 बेगुनाह लोग जो मारे गए, उसमें हम सब ने, आपने और हमने दुख मनाया। हम उन 26 घरों के दुख में एकदम शरीक हैं दिल से, क्योंकि वो लोग यहाँ घूमने आए थे और जो उनके साथ हुआ, या अल्लाह रहम। और उसमें एक कश्मीरी भाई की जान भी चली गई, अल्लाह उसे भी जन्नत में जगह दे। और फिर जो इंडिया पाकिस्तान सिचुएशन बनी पहलगाम अटैक के बाद, उसमें 23 बेगुनाह लोग जो हैं उनकी जानें चली गई, और वो जानें भी इक्वली इम्पॉर्टेंट थी। सोचिए आप कितने घर बर्बाद हो गए। इसलिए जब भी हम कहते हैं दोनों मुल्कों को दोस्ती करनी चाहिए, आपस में एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहिए, बातचीत का माहौल बनाना चाहिए, हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो लोग होते हैं वो इमीडिएट सफरर्स बन जाते हैं। दूसरा जो रेजोल्यूशन है वो है रीएफर्मेशन ऑफ कमिटमेंट टू स्पेशल स्टेटस। जो हम इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन से पहले 5 अगस्त 2019 से बात कर रहे हैं कि हमारे जो राइट्स इलीगली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली और अनडेमोक्रेटिकली जो हैं ख़त्म किए गए, उन राइट्स की हम वापस बात कर रहे हैं कि आप हमारे को वो राइट्स जो हैं वो वापस कर दें, स्पेशल स्टेटस वापस कर दें। क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के लोगों की डिग्निटी, उनके ऑनर, उनकी इज़्ज़त की बात है, ये हम सब की इज़्ज़त की बात है। ये बात कोई छोटी बात नहीं है, ये हम सब के लिए बहुत मैटर करती है। और जब लोग निकले, उन्होंने अपना एतमाद दिखाया नेशनल कॉन्फ्रेंस में, यानी वो उन सारे मैनिफेस्टो के वादों पे थप्पा लगा रहे थे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वादे कर रही थी, और उसमें सबसे बड़ा वादा जो था वो यही था। तीसरा है डिमांड फॉर इमीडिएट रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। ये भी हम इलेक्शन के दौरान और उससे पहले से कहते आ रहे हैं कि ये पहली दफ़ा है कि किसी स्टेट को डाउनग्रेड किया गया है और उसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। नॉर्मली यूनियन टेरिटरीज़ को स्टेट्स में तब्दील किया जाता है, उनकी इज़्ज़त अफजाई की जाती है, लेकिन हमारे केस में इज़्ज़त अफजाई नहीं हुई। इसलिए हम डिज़र्व करते हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम डिज़र्व करती है कि उन्हें जो स्टेट का दर्जा हासिल था वो उन्हें वापस मिले, क्योंकि इससे हमारे बहुत सारे राइट्स जो हैं उनकी बहाली होगी, हुकूमत को एक पूरी तरह से काम करने का मौका मिलेगा। फोर्थ रेजोल्यूशन यही है कि जो पीस और डायलॉग है उसको हमें तरजीह देनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और सीज़ फायर को वेलकम करना चाहिए, क्योंकि बेगुनाह जाने जाएं उसका कोई मतलब नहीं है, डेथ हो, डिस्ट्रक्शन हो, उसका कोई मतलब नहीं। 5वां रेजोल्यूशन जो है वो ये है कि कमिटमेंट टू मैनिफेस्टो प्रोमिसेस। ये मेरे ख्याल से शायद बोलना ज़रूरी भी नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस दिन रात हर रोज़ ये कोशिश करती है कि मैनिफेस्टो में किया एक एक वादा किस तरह निभाया जाए। क्योंकि हमारे पास स्टेटहुड नहीं है, क्योंकि हमारे पास पिछले राइट्स नहीं हैं, तो इसलिए जो वो कोशिश है वो जारी है, और इंशाल्लाह रोज़ हम एक कदम आगे बढ़ते हैं वो वादे पूरे करने के लिए। A to Z 1 to 10 जितने भी वादे किए हैं वो मुकम्मल करने के लिए, लोगों तक वो सारी सहूलियत देने के लिए जो हमने उस वक्त इलेक्शन के दौरान जो हमने वादे किए। रेजोल्यूशन नंबर 6 मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। रिकग्निशन ऑफ पब्लिक सॉलिडारिटी एंड कॉल फॉर रेस्ट्रेन। ये मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से समझाती हूँ। इसमें ये कहा गया है बेसिकली जो 22 पहलगाम में अटैक हुआ, कश्मीरियों ने अपने दिल के दरवाजे और अपने घरों के दरवाजे खोले टूरिस्ट भाइयों के लिए जो यहाँ पर फंसे हुए थे, निकलना चाह रहे थे। और मैंने खुद देखा बहुत सारे रिक्शाज पे और बाकी ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स हैं उन पे ये लिखा होता था फ्री राइड्स फॉर टूरिस्ट्स, चाहे वो एयरपोर्ट जा रहे होते या कहीं और जा रहे होते। तो कश्मीरियों ने प्यार दिखाया, मोहब्बत दिखाया, दुख दिखाया, क्योंकि
इस्लाम कहती है कि अगर आपने एक बेगुनाह का कत्ल किया है तो आपने सारी इंसानियत का कत्ल किया। और ये हर कश्मीरी ने बार बार दोहराया, दिल से पूरी कश्मीर उस दिन मातम मना रही थी 22 अप्रैल के दिन। और उसके बाद क्योंकि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन ये कंपैशन जो है हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कि इसकी रिकग्निशन मिले, एटलीस्ट एक्नॉलेजमेंट मिले, कि क्योंकि उसके बाद बहुत सारे जगहों पे हरासमेंट हुई कश्मीरियों की, इतने सारे अरेस्ट्स हुए, वो नौजवान अभी तक जेलों में हैं, हरासमेंट हुई यूथ की, और सिर्फ यहाँ नहीं पूरे मुल्क भर में हुई। चाहे वो ट्रेडर्स थे, चाहे वो बच्चे पढ़ रहे थे, चाहे वो कोई और लोग वहाँ रेजिडेंट्स थे, यहाँ के लोग जो वहाँ रह रहे थे, और बहुत सारे मीडिया वॉइसेस को भी उसके बाद मज़ल किया गया, उनको बस बात करने का जो है मौका उनसे छीन लिया गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये मेरे ख्याल से प्यार का जवाब आपको प्यार से देना। और रेजोल्यूशन नंबर 7 जो है, कंडेमनेशन ऑफ टारगेटेड हरासमेंट अक्रॉस द कंट्री, तो ये उनकी जो मैं अभी बात कर रही थी, ये जो हरासमेंट स्टूडेंट्स की हुई या ट्रेडर्स की हुई या रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो बाकी कंट्री में रह रहे थे, तो ये सिलेक्टिवली इनको टारगेट किया गया, कहीं पे मार पिटाई हुई, बहुत सारे वीडियोस इंटरनेट पे वायरल थे। तो ये कमेटी जो है, इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है अपील की कि हमारे जो हैं सिटीजन्स, उनका ख्याल रखा जाए और देखा जाए कि किसी के साथ जुल्म सितम ना हो रहा हो। प्यार का जवाब प्यार से मिलना चाहिए। हर कश्मीरी ने अगर इस चीज़ को गलत बताया, बाइसरन अटैक को, हर कश्मीरी ने अगर ये कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और कत्लो गारत से कहीं हासिल होने वाला, तो मेरे ख्याल से उसका जवाब भी हमें प्यार से मिलना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं वो स्टेप मदरली ट्रीटमेंट जो है वो नज़र आई। तो ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के 7 रेजोल्यूशन जो कल पास किए गए। मैं चाहती थी कि अवाम तक ये जो बात है ये पहुँचे।